तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हल्द्वानी हिंसा में हुए नुकसान की मुसलमानों से होगी वसूली। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने किया ऐलान। अमेरिका के कहने पर गाजा पट्टी में जंग न रोकना इजराइल को पड़ा महंगा। अमेरिका ने मुस्लिम देशों को दी खुली छूट, कहा इजराइल पर करो हमला, हम आपके साथ। हल्द्वानी हिंसा को लेकर एक्शन में आया प्रशासन। पुलिस पर हमला करने वाले मुसलमानों पर एनएसए लगाने का किया ऐलान। अब तक 20 मुसलमानों की हुई पहचान, 4 को पुलिस ने कर लिया अरेस्ट। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल होने वाले नीतीश कुमार से नाराज हुए ओवैसी। बिना शर्त 2024 के इलेक्शन में आरजेडी कांग्रेस को समर्थन देने का किया ऐलान। हल्द्वानी के बाद उत्तर प्रदेश के बरेली में फैल सकती है हिंसा। मौलाना तौकीर रजा के जेल भरो आंदोलन के दौरान हुआ बवाल। प्रदर्शनकारियों ने किया पथराव। पूरी बरेली में पुलिस योगी ने कर दी तैनात। गाजा पट्टी में इजराइल के प्रधानमंत्री ने सेना भेजने का किया ऐलान, तो अमेरिका हुआ आग बबूला। अंजाम भुगतने की इजराइल को दे दी धमकी। भड़काऊ भाषण देने के मामले में फिर फंसे मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी। गुजरात में एक और केस हुआ दर्ज। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो हल्द्वानी में भड़की हिंसा में हुए नुकसान की मुसलमानों से की जाएगी वसूली। उत्तराखंड सरकार ने किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में भड़की हिंसा में अब तक जो भी नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई हल्द्वानी के मुसलमानों से की जाएगी। इसका ऐलान उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि हल्द्वानी में हुई हिंसा में 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे, जबकि 6 मुसलमानों की इस हिंसा में मौत हो गई है। इन घायलों में 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी थे। वहीं आपको बता दें कि शुक्रवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। इस दौरान पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि हल्द्वानी में जिन मुसलमानों ने हिंसा फैलाई थी और जिनकी वजह से लाखों करोड़ों रुपए का हल्द्वानी को नुकसान हुआ है, उन सभी दंगइयों से इसकी वसूली की जाएगी और एक को भी नहीं छोड़ा जाएगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो गाजा पट्टी में युद्ध न रोकना इजराइल को पड़ेगा महंगा। अमेरिका ने मुस्लिम देशों को दे दी खुली छूट, कहा इजराइल पर करे हमला। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में अमेरिका के युद्ध विराम के प्रस्ताव को ठुकराना इजराइल को भारी पड़ता दिख रहा है। अमेरिका इसी बात से नाराज होकर अब मुस्लिम देशों की गोद में जाकर बैठ गया है और अमेरिका ने अब मुस्लिम देशों को खुली छूट दे दी है कि वो इजराइल पर कितने भी हमले करें। अमेरिका मुस्लिम देशों पर कोई पाबंदी नहीं लगाएगा और दूसरी तरफ इजराइल को मदद भी नहीं करेगा। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका की पहल पर इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों ने 4 देशों की मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में तय होगा कि इजराइल पर कब हमला किया जाए, कैसा हमला किया जाए और किन हथियारों से हमला किया जाए। वहीं आपको बता दें कि जो अमेरिका इजराइल का सबसे अच्छा दोस्त था, वो अमेरिका की एक बात ना मानने पर इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया और अमेरिका अब इजराइल को तबाह करवाएगा और मुस्लिम देश कभी भी इजराइल पर बड़ा हमला कर सकते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो हल्द्वानी हिंसा को लेकर एक्शन में आया प्रशासन। पुलिस पर हमला करने वाले मुसलमानों पर लगेगा एनएसए, मुख्यमंत्री ने किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तराखंड में मस्जिद और मदरसे को तोड़ने के बाद भड़की हिंसा के बाद अब प्रशासन ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की हल्द्वानी में हिंसा फैलाने वाले मुस्लिम लोगों की पहचान करके उन पर एनएसए लगाने का उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने ऐलान कर दिया है और कहा है कि जिन लोगों ने भी पुलिस पर हमला किया है उन सभी की पहचान करके उन पर रसूखा लगाया जाएगा और किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। रसूखा लगाने के बाद इन सभी लोगों के घरों पर बुड़ेयर भी सरकार ने चलाने का ऐलान किया है। तो मुसलमानों को बड़ा झटका हल्द्वानी में लगने जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बिहार में नीतीश कुमार के बीजेपी में शामिल होने से नाराज ही ओवैसी की पार्टी एआईएम बिना शर्त के आरजेडी और कांग्रेस को समर्थन देने का किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने पाला बदलते हुए बीजेपी के एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि नीतीश कुमार के इसी कदम से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएम बिहार में नाराज है और उसने नीतीश कुमार और बीजेपी के खिलाफ जाकर लोकसभा चुनाव 2024 में आरजेडी और कांग्रेस को बिना शर्त समर्थन देने का ऐलान किया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि एआईएम बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने स्पष्ट किया है
कि पार्टी आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ जो भी दल बिहार में चुनाव लड़ेंगे उनको समर्थन देगी और उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। खबर ये भी सामने आ रही है दोस्तों कि आरजेडी और कांग्रेस के साथ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बिहार में गठबंधन करके लोकसभा का चुनाव लड़ेगी और नीतीश और बीजेपी को बिहार में हराएगी। तो ये बहुत अच्छी खबर बिहार से कांग्रेस और आरजेडी के लिए आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हल्द्वानी में हिंसा के बाद ताबड़तोड़ पुलिस ने लिया एक्शन, खंगाले जा रहे हैं सीसीटीवी फोटोज। 20 उपद्रवियों की हुई पहचान, 4 को पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में हिंसा भड़काने के बाद पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। अब तक 20 उपद्रवियों की पुलिस ने पहचान कर ली है। वहीं 4 लोगों को गिरफ्तार भी उत्तराखंड पुलिस ने कर लिया है। हल्द्वानी में 10 पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया है। इसके अलावा लोकल पुलिस की भी तैनाती की गई है। सीनियर अधिकारी लगातार स्पॉट पर जाकर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि अब इन सभी लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा और इनके घरों पर बुलेट चलाया जाएगा और इन पर एनएसए भी लगाया जाएगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में इजराइल भेजेगा सेना तो अमेरिका हुआ खिलाफ, दे दी चेतावनी। दोस्तों आपको बता दें कि हमास से युद्ध विराम के प्रस्ताव को खारिज करने के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सैनिकों को गाजा पट्टी में भेजने का ऐलान किया है और सैनिकों से तैयार रहने के लिए कहा है। वहीं अमेरिका ने इजराइल को चेतावनी दी कि अगर वह गाजा पट्टी में अपनी सेना भेजेगा तो अमेरिका इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करेगा और फिलिस्तीनियों की मदद करेगा। यानी आपको बता दें कि इजराइल का जो सबसे अच्छा दोस्त अमेरिका था वो अब इस जंग में इजराइल का दुश्मन बनता जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि एक तरफ अमेरिका ने गाजा पट्टी में इजराइल से अपनी सेना नहीं भेजने की बात कही है तो दूसरी तरफ मुस्लिम देशों की बैठक भी बुलाई है। इस बैठक में इजराइल के खिलाफ कड़े फैसले मुस्लिम देश लेंगे जिसमें अमेरिका मुस्लिम देशों की मदद करेगा। यानी गाजा पट्टी के युद्ध में अमेरिका के साथ साथ इजराइल भी बुरी तरीके से फंस गया है और इजराइल के खिलाफ अब बहुत बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हल्द्वानी के बाद उत्तर प्रदेश के बरेली में भी भड़क सकती है हिंसा। मौलाना तौकीर रजा ने जेल भरो आंदोलन किया शुरू तो मच गया बवाल, प्रदर्शनकारियों ने किया पुलिस पर पथराव। दोस्तों आपको बता दें कि हल्द्वानी में अभी आग ठंडी नहीं हुई है कि उत्तर प्रदेश के बरेली में भी हल्द्वानी जैसा माहौल बनकर तैयार हो गया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बरेली में मौलाना तौकीर रजा के जेल भरो आंदोलन के दौरान जमकर हंगामा हुआ है। कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मौलाना तौकीर रजा वापस लौटे और मोदी सरकार और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर जमकर बरसे। प्रदर्शन के दौरान हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे लोगों ने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान तौकीर रजा की पुलिस के आला अधिकारियों से जमकर नोकझोंक हुई। वहीं इस दौरान पथराव भी हुआ जिसमें उपद्रवियों के कई वीडियो सामने आए हैं। वहीं आपको बता दें कि जैसे ही हल्द्वानी जैसा माहौल बरेली में बना तो उत्तर प्रदेश की बरेली पुलिस के हाथ पैर फूल गए और तत्काल एक्शन लेते हुए इस मामले को दबाया गया। वहीं आपको बता दें कि पूरे बरेली में हल्द्वानी की तरह ही पुलिस को तैनात कर दिया गया है और हाई अलर्ट पर बरेली पुलिस को रखा गया है। यानी बरेली में भी हल्द्वानी की तरह हिंसा फैल सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हेट स्पीच के मामले में फिर फंसे मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी, एक केस और हुआ दर्ज। दोस्तों आपको बता दें कि हेट स्पीच के मामले में मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। उनके खिलाफ इस मामले में गुजरात में एक और मामला दर्ज किया गया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक मुंबई में रहने वाले मौलाना के खिलाफ मामला दर्ज होने की पुष्टि एक अधिकारी ने की है। एसपी सैफ अली बरवाल ने कहा कि अजहरी ने 24 दिसंबर को मोडासा के एक खुले मैदान में भड़काऊ भाषण दिया था जिसकी जानकारी अब पुलिस को दी गई है और पुलिस ने मौलाना अजहरी के खिलाफ एक और केस दर्ज कर लिया है। जूनागढ़ के बाद अब दूसरा केस जो है गुजरात में मुफ्ती सलमान अजहरी के खिलाफ दर्ज हुआ है क्योंकि सलमान अजहरी अभी जेल से बाहर नहीं आए हैं। उससे पहले सलमान अजहरी पर एक केस और दर्ज हो गया है जो सलमान अजहरी के लिए बहुत मुश्किल खड़ा कर सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने पर राष्ट्रीय लोकदल कार्यालय पर बना जश्न, कार्यकर्ताओं ने दिया मोदी को धन्यवाद। दोस्तों आपको बता दें कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा के रूप में चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का मोदी सरकार ने ऐलान किया है। पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने पर राष्ट्रीय लोकदल कार्यालय में जश्न का माहौल है। अपने संस्थापक को भारत रत्न मिलने पर रलौद ऑफिस में मिठाइयां बांटकर कार्यकर्ता
कार्यकर्ताओं ने खुशी का इजहार किया। रलौद नेताओं ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से नवाजे जाने पर प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद भी दिया है। रलौद प्रवक्ता अनिल दुबे ने कहा कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित करना पूरे देश के किसानों का सम्मान है। चौधरी चरण सिंह को सम्मानित कर प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति ने देश की जन भावनाओं का ख्याल रखा है।